किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जितने सारे तरीके हैं, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, क्रैमर रूल या फिर हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये चारों तरीके से हमारा लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व हो ही जाएगा। आपके पास कैसा भी लीनियर इक्वेशन आ जाए, इसका मतलब क्या है कि लीनियर इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिल सकता है इन चारों मेथड को अगर हम लोग को पता है तो। ठीक है, तो हमने 3 मेथड तो सीख ही लिया है, क्रैमर रूल, ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन। अभी हमको सीखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसा काम करता है, जब भी हमारा वेरिएबल जो है, वेरिएबल मैंने बोला था जो अल्फाबेटिकल टर्म होते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। ये देखो यहाँ पे जो पावर 1 है यानी कि लीनियर इक्वेशन है, और वेरिएबल मतलब 2-3 वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन हमको 2 वेरिएबल के साथ ही पढ़ना था। तो हमने क्या देखा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा कोई इक्वेशन बन गया है। तो ये इक्वेशन हमको 3 मेथड से हम लोग सॉल्व किए हैं, क्रैमर रूल, ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन मेथड। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है, जब भी हमारा वेरिएबल खुद डिनोमिनेटर में रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं, वेरिएबल कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे 1/y इज इक्वल टू 3 लिया मैंने, तो क्या करेंगे हम, 1/x प्लस 1/y लिखा हुआ है, तो अगर मैं पूरे 1/x को रिप्लेस कर देता हूँ a से, और 1/y को क्या कर देता हूँ मैं रिप्लेस b से, a प्लस क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू 3। ये हमारा देखो नॉर्मल जैसा इक्वेशन बन गया। अभी यहाँ से a और b की वैल्यू निकालेंगे, समझ लो a की वैल्यू यहाँ से 5 आई और b की वैल्यू यहाँ से 4 आई, है ना। यहाँ पे हमको 2 इक्वेशन दिया जाएगा, दोनों इक्वेशन हमको a और b दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ही दोनों की वैल्यू निकली तो हम क्या करेंगे, उसके बाद स्टॉप नहीं हो जाना है, बच्चे वहीं पे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। a और b की वैल्यू आ गई, हो गया काम खत्म, बोल दिए कि यह हमारा सॉल्यूशन है। लेकिन नहीं, a और b को आपने क्या किया है, रिप्लेस किया हुआ है x और y से। तो x और y की वैल्यू बाद में उसको निकालनी रहती है, यानी कि अगर a की वैल्यू 5 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, तो हम लोग का a क्या था, a इज इक्वल टू 1/x था, यानी कि 5 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 1/5। इसका मतलब क्या है, हमको पहले जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म रहेगा, डिनोमिनेटर वाले जो टर्म रहेंगे, उस पूरे के पूरे टर्म को किसी दूसरे अल्फाबेटिकल x है तो a ले सकते हैं, b ले सकते हैं, और या फिर अगर ए बी है तो हम लोग mn ले सकते हैं, मतलब कोई दूसरा अल्फाबेटिकल दूसरा वेरिएबल अज्यूम करना है हमको। जैसे ही रिप्लेस करेंगे हमारा इक्वेशन नॉर्मल बन जाएगा। नॉर्मल जैसे ही बना यहाँ से a और b, यानी कि जो हमने अज्यूम किया रहेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। a और b की वैल्यू से हम क्या करेंगे, जो हमने रिप्लेस किया हुआ था टर्म को, वहां से हम लोग अपना x और y निकाल लेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक क्या करना है हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो तीनों के चारों मेथड आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं, जैसे जैसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते जाओगे। मैं जितना नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें कराते जाऊंगा, जैसे जैसे नया प्रॉब्लम मेरे पास मिलते जाएगा, मैं इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में नीचे ऐसे ऐड करते जाऊंगा। तो आप लोग देख के आप समझ सकते हो कि कौन सा अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी आए रहेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का कौन सा आया है, एलिमिनेशन का कहाँ से आया है, वो सबका सब एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो आपको खाली मेथड ध्यान में रखना है। पूरा का पूरा एक चैप्टर, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से। तो 12 मार्क्स अगर ये आपने चारों कर लिए तो 12 मार्क्स तो आ ही जाएगा। एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, इसमें से हमको इक्वेशन डायरेक्ट ऐसा एकदम इजी वाला बन जाता है। खाली हमको रीड करके हमको समझना है कि क्वेश्चन क्या है। तो एप्लीकेशन में जब आएंगे तब हम लोग सीखेंगे, तब तक हम लोग ध्यान देते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के साथ दिए हुए हैं। कैसे समझेगा हमको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, देख रहे हैं हम यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमारा वेरिएबल जो है, वेरिएबल यानी कि x और y वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ गया है। जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो हमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। यानी कि अगर मैं इसको 1/x को रिप्लेस कर दूं किससे, a या फिर b से या फिर m से रिप्लेस कर दूं, तो 1/x इधर यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों 1/x a हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2a हो जाएगा, यहाँ पे 8a हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे बोल रहा हूँ मैं, समझ लो मैंने 1/x को ले लिया है a और 1/y को ले लिया है मैंने b। तो यहाँ पे इसको 2/x क्या हो जाएगा मेरा, 2/x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/x होता है कि नहीं। तो 2 की जगह 2 रखूंगा, 1/x की जगह पे 2a हो जाएगा मेरा, और y की जगह पे सेम टू सेम 3/y है, तो इसको 3 इंटू 1/y भी बोल सकता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा, है ना। यानी कि y हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/y जो है वो हो जाएगा 3b।
यहाँ पे 2a हो गया, -3 भी हो जाएगा, यहाँ पे 8a हो जाएगा, +5 भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? यानी इसका मतलब क्या है, हमको तभी रिप्लेस करना है जब हमारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहे। वेरिएबल डिनोमिनेटर में रहेगा तभी करना है, नंबर डिनोमिनेटर में रहेगा तो अज्यूम नहीं करना है, यानी कि रिप्लेस हमको नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 1 है, यह है इक्वेशन 2 हमारा। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं रिप्लेस कर दूंगा। क्या करूंगा, रिप्लेस 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। तो 1/x इज इक्वल्स टू a कर दिया और 1/y इज इक्वल्स टू b कर दिया। तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1/x इसको मैं लिख सकता हूँ, -3 इंटू 1/y लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 15 हो गया। 1/x को मैंने a एज्यूम किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a -3 इंटू 1/y को मैंने b एज्यूम किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 15। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। आसान हो गया है। अभी यहाँ पे सेकेंड वाली इक्वेशन में भी सेम टू सेम वही एज्यूम करूंगा मैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8/8 इंटू 1/x लिख सकता हूँ, +5 इंटू 1/y लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू 77। ऐसा ही है, 5/y लिखूं या 5 इंटू 1/y लिखूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए कि 1/x का मतलब मेरा a है। तो 8a यहाँ पे हो जाएगा, +5 भी यहाँ पे हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 77। इक्वेशन 3 और 4 मेरा रेडी हो गया है। यहाँ पे देखो नॉर्मल दिख रहा है इक्वेशन, 2a -3b 15, 8a +5b इज इक्वल टू 77। अभी मैं इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूं मैं, क्रैमर रूल के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूं। जो आपको आसान लगेगा उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 8a हो जाएगा, यहाँ पे 8a यहाँ पे है, दोनों का सिंबल सेम सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कैंसल आउट हो जाएगा, मेरा b खाली बचेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4, तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 8a -12b इज इक्वल्स टू 15 4 जा 60। ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन भले ही बनते जा रहे हैं, हम इक्वेशन को आसान करने के लिए ही बना रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि मैं कौन कौन से इक्वेशन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। पहला दूसरा इक्वेशन का हम लोग ने लिखा था क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद थर्ड फोर्थ इक्वेशन हमने अज्यूम करके बनाया हुआ है, लेकिन हमारा इसके बाद भी सॉल्व होने वाला नहीं है जब तक हम लोग क्या नहीं करेंगे, कोएफिशिएंट सेम नहीं करेंगे। ए का कोएफिशिएंट हम लोग सेम करिए, यानी कि हमारा 4 और 5 ये दोनों इक्वेशन पे भी हम लोग को काम करना है। क्यों नहीं, इस पे क्यों नहीं काम करना है, क्योंकि इसी का मॉडिफिकेशन ये है, मतलब मॉडिफाई करते करते जब लास्ट वाला आएगा वहां तक हम लोग को जाना है, उसके बाद हम लोग को काम करना है उस इक्वेशन पे। ठीक है, तो 4 एंड 5 को क्या कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 4 इक्वेशन से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड में आएगा, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। आप लोग उल्टा भी कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो, ज्यादा ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप लोग कैसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 4 से 5 को किया तो क्या हो जाएगा, 8a ऊपर लिख दिया मैंने, +5b इज इक्वल्स टू 77, माइनस करूंगा 8a -12b इज इक्वल्स टू 60। माइनस करते टाइम सबका सिंबल चेंज होता है, आपको पहले ही लेक्चर में बताया था एलिमिनेशन में ही कैसे होता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे हुआ है वो आप एलिमिनेशन देखेंगे तो वहां से आपको दिख जाएगा। 8a कैंसिल हो गया, 5b और 12b की होता है 17b इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचता है 17, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है, b की वैल्यू जैसे ही 1 आ गई, उसके बाद हम a की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन। अभी जो इक्वेशन मुझे सबसे ज्यादा आसान लगेगा, जिसमें a डायरेक्ट मेरा निकल जाएगा, उसी में मैं रखूंगा। ये वाला थोड़ा सा आसान दिख रहा है, यहाँ से 3 18 हो जाएगा, 9 आ जाएगा मेरा आंसर। तो इन इक्वेशन 3 रखता हूँ। जो भी इक्वेशन आसान लगेगा उसी में रखना है। यहाँ पे 8 से डिवाइड करना पड़ता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है मेरे लिए। थोड़ा सा टफ क्या, टफ नहीं है, लेकिन कभी भी काम आसान करने का सोचना है तो बहुत धीरे धीरे काम करना है हमको।
आराम से सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्व होते जाएगा और कुछ परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर थोड़ा सोचोगे थोड़ा जल्दी जल्दी करूं तो जल्दी होने वाला है नहीं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। अभी देखना है कौन सा इक्वेशन में रखूं मैं, यानी कि a और b तो यहाँ 3 4 5 में ही है, तो 3 में रख दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाई बाय a e माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 15। तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, निगेटिव सिंबल है राइट हैंड साइड में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 18। तो a की वैल्यू आ गई मेरी 1 डिवाइडेड बाय 2, तो a की वैल्यू आ गई मेरी 9। अभी a हमारा देखो यहाँ से आके सॉल्यूशन नहीं निकला है, अभी हमने जो मॉडिफाई किया था अपने मन से वो मॉडिफिकेशन के थ्रू हम लोग की a और b की वैल्यू आई है ना। a और b हमारा क्या है 1/x है और 1/y है। सिंस a इज इक्वल टू 1/x कॉमा b इज इक्वल टू 1/y, तो a की वैल्यू क्या है 9 इज इक्वल टू 1/x एंड 1 इज इक्वल टू 1/y, तो y की तो वैल्यू 1 ही आएगी, x इज इक्वल टू 1/9 एंड y इज इक्वल टू 1। ये अभी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन इज x, y 1/9, 1। ठीक है, बहुत ही आसान था। सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे ही डिनोमिनेटर में था डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया चेंज करके मैं सबको न्यूमरेटर में लेके आ गया, इक्वेशन आसान बना दिया मैंने। 1/x यानी जो डिनोमिनेटर का टर्म था उसको मैंने एज्यूम किया हुआ है, समझ में आ रहा है। जैसे ही एज्यूम किया मेरा इक्वेशन आसान बन गया है। इक्वेशन आसान, मैंने दोनों इक्वेशन को आसान बनाया, उसके बाद मैंने क्या है एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एक टर्म को एलिमिनेट करने के लिए उसका कोएफिशिएंट सेम कर दिया। जैसे ही कोएफिशिएंट सेम हो गया मैंने उसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि कोएफिशिएंट सेम करने के बाद ऐड करूंगा तो मेरा 16 हो जाएगा, इसीलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया। क्यों कर रहा हूँ काम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरा अब अगर निगेटिव माइनस नहीं करूंगा तो सब्ट्रैक्ट होके कैंसल आउट नहीं होगा, इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। जैसे ही a और b की वैल्यू निकली, हमने जो अज्यूम किया था 1/x 1/y में रखा, तो हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, यानी कि हमारा सॉल्यूशन मिल गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है 10/x + y + 2/x - y = 4। अभी ये वाले दोनों इक्वेशन में हमको 1/x एज्यूम करके नहीं मिलेगा, यानी कि ये वाला इक्वेशन हमारा थोड़ा सा लंबा जाएगा। लंबा कैसे जाएगा, क्योंकि 1/x + y को मैं a एज्यूम करूंगा, 1/x - y को b एज्यूम करूंगा, फिर x + y का मुझे आंसर मिलेगा, फिर x - y का आंसर मिलेगा, फिर उन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, तब जाके मुझे x और y का टर्म मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या क्या करना है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या अज्यूम करना है मुझे, यहाँ पे अज्यूम करना है x + y, यानी कि दोनों इक्वेशन में देखो 1/x + y 1/x + y दिख रहा है, तो यानी कि दोनों इक्वेशन का 1/x + y मैं अज्यूम कर लूंगा a को। दोनों इक्वेशन में 1x - y भी दिख रहा है दूसरे टर्म में, तो 1/x - y को मैं b एज्यूम कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, रिप्लेसिंग 1/x + y = a एंड 1/x - y = b। रिप्लेस कर दिया जैसे ही मैंने, अभी क्या हो जाएगा मेरा इक्वेशन, इसको मैं 10 × 1/x + y लिख सकता हूं। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान रहेगा ऐसे करना, सबको समझ में भी आएगा। इसको 2 × 1/x - y लिख सकता हूं = 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 10a + 2b = 4। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2, और ये हो गया मेरा 3। एक इक्वेशन बन गया। दूसरा देखिए, दूसरा मुझे क्या करना है, दूसरे इक्वेशन में मैं 15 × 1/x + y लिख सकता हूँ, इसको -5 × 1/x - y लिख सकता हूँ = -2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक। और कैसे एज्यूम करना है, जो दोनों में दिखे वही एज्यूम करना है। 1/x + y 1/x + y क्या किया मैंने, एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 × a x + y हो जाएगा 15a - 5b = -2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दो इक्वेशन मेरा बन गया है। यहाँ पे दोनों इक्वेशन में मेरे पास a और b नॉर्मल के जैसा मिल गया है, यानी कि ये हमारा डिनोमिनेटर में नहीं है। सबसे पहला काम करना है, डिनोमिनेटर में जो भी हमारा वेरिएबल है उसको न्यूमरेटर में लेके आना है रिप्लेस करके।
रिप्लेस करके न्यूमरेटर में आ गया। अभी यहाँ से मैं क्रैमर रूल भी लगा सकता हूँ और एलिमिनेशन थोड़ा सा मेरे लिए आसान है। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 10 भी हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे भी 10 भी हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 10 भी आ जाएगा, इसको ऐड कर दूंगा, सिंबल पहले से ही अलग है तो कैंसल आउट होके मेरा ए और बी का आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आप इसको भी कर सकते हो, लेकिन इसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़े, या तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 30 हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये 30 हो जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मुझे दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, आंसर आपका वही है, ए और बी का आंसर सेम टू सेम आने वाला है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, चलो इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको 2 से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/3 एंड 4/2, 3/3 कर दिया तो मैंने क्या इक्वेशन आ जाएगा 30a प्लस 3 से किया है 6b इज इक्वल्स टू 12। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। अब मेरा इक्वेशन यहाँ पे एंड ले लेता हूँ, इक्वेशन 4/2। तो इक्वेशन 4 को 2 से करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू -4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6 मेरा। अभी इक्वेशन 5 और 6 इसी को मैं मॉडिफिकेशन करते जा रहा था, इसीलिए मैं इन दोनों को अभी यूज करूंगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आंसर ए और बी का आंसर मिल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं इक्वेशन 5 से 6 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6। अभी क्या करूंगा मैं, इसके बाद ये वाला इक्वेशन को ये वाले इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा ए और बी का, है ना। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 5, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 30a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 12। यहाँ पे आएगा 30a माइनस 10b इज इक्वल्स टू -4 आंसर। अभी मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये सबका साइन चेंज कर देगा तो क्या हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, सेट 10 16 भी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 16। तो b का वैल्यू आ गया 1। तो b का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ b के वैल्यू, पुट b इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3 में रखूंगा तो क्या आएगा 10a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। तो 10a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 2 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया a इज इक्वल्स टू 1/5। a और b की वैल्यू मुझे मिल गई, तो a और b हमने क्या अज्यूम किया था 1/x प्लस वाई 1/x माइनस वाई। सिंस a इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/5, a की वैल्यू क्या है 1/5 है, एंड b इज इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या आएगी 1। तो क्या आ जाएगा आंसर में मेरे x प्लस वाई के यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये मेरा इक्वेशन नंबर बन गया 7। और यहाँ पे जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये मेरा इक्वेशन बन गया 8। अभी इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। बहुत आसान है, किसी भी इक्वेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोएफिशिएंट हमेशा सेम दिख रहा है सबका सब। तो क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा मैं इक्वेशन को। करूंगा क्यों ऐड कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऐड करते ही जैसे ही ऐड करूंगा मेरा y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, उसके बाद मेरा y की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐड इक्वेशन 7 एंड 8 को जैसे ही ऐड करूंगा तो मेरा आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ऐड किया मैंने तो y कैंसल, 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू आ गई, डिनोमिनेटर में जाएगा तो 3, है ना। अभी x की वैल्यू 3 में कहाँ रखूंगा, किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे रख देता हूँ, पुट x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 7। x की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ गई मेरी
2। तो अब ऐसा लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लास्ट में लिखना बहुत ज़रूरी है। द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इज x, y इज इक्वल टू 3, 2। अभी हमने यहाँ पे कैसा इक्वेशन, बहुत ज़्यादा स्टेप वाइज जैसे चलते जाओगे आप लोग तो आपको कोई भी परेशानी आएगी नहीं। अभी मैंने क्या किया है, x प्लस वाई को जैसे ही जब दोनों टर्म एक ही डिनोमिनेटर में दिखेगा समझ लो आपको 2 बार सॉल्व करना है उसको। x प्लस वाई को एज्यूम किया था मैंने, वहां से मेरा a और b मिल गया। अभी a और b जो मिलेगा तो उसमें भी तो मेरा x प्लस वाई दोनों रहेगा। x रहता अगर तो डायरेक्ट मेरा x और y का आंसर पिछले क्वेश्चन के जैसा निकल जाता, लेकिन x प्लस वाई दोनों है तो इसीलिए मेरा एक इक्वेशन और बन गया। इक्वेशन कितना भी बनते जाएगा कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, जब हम लोग मॉडिफाई करके इक्वेशन बना रहे हैं तो इक्वेशन बनते जा रहा है तो उसको सोचना नहीं है इक्वेशन 8 तक कैसे पहुंच गए हम लोग। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई जैसे ही मुझे मिला उन दोनों को मैंने ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो भी जैसा दिखेगा। क्वेश्चन हम लोग को देख के समझना है क्या करना है। x प्लस वाई और x माइनस वाई में मुझे दोनों का सिंबल अपोजिट अपोजिट दिख रहा था पहले से ही, तो क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया तो कैंसल आउट हो गया y बाय, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको 27 अपॉन x माइनस 2 31 अपॉन वाई प्लस 3 दिया हुआ है। अभी देखो दोनों का दोनों वेरिएबल एक ही डिनोमिनेटर में नहीं है, यानी कि हम लोग जो a और b एज्यूम करेंगे वहीं से मेरा हमारा आंसर निकल जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो x और y जब भी वेरिएबल दोनों दिखेंगे, दोनों वेरिएबल एक ही में दिख गए, एक ही डिनोमिनेटर के में दिख गए तो समझ जाना कि आपको दूसरा इक्वेशन भी बनाना पड़ेगा। 7 8 तक जा सकता है आपका इक्वेशन। क्यों? क्योंकि एक एज्यूम करोगे एक की वैल्यू 1 आ गई, समझ लो 1 x प्लस वाई फिर से एक इक्वेशन बनेगा आसान वाला, है ना। तो जब भी हमारा दोनों वेरिएबल एक ही डिनोमिनेटर के नीचे आएगा तब समझ लो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमारा समझ लो नंबर और एक वेरिएबल आ रहा है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों में मुझे x माइनस 2 दिख रहा है तो 1 अपॉन x माइनस 2 को मैं a एज्यूम कर देता हूं। दोनों में y प्लस 3 दिख रहा है तो 1 अपॉन y प्लस 3 को मैं ले लेता हूं b। क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। अच्छी लगे भी तो क्या कर सकता हूं, मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है एज्यूम कर लो। तो रिप्लेस करूंगा मैं क्या, 1 अपॉन x माइनस 2 को a से, 1 अपॉन y प्लस 3 को b से। तो रिप्लेसिंग 1 अपॉन x माइनस 2 विथ a एंड 1 अपॉन y प्लस 3 को b, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं 27 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x माइनस 2 लिख सकता हूं। इसको मैं 31 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y प्लस 3 लिख सकता हूं इज इक्वल टू 85, है ना। 27 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन x माइनस 2 को मैंने a एज्यूम किया था प्लस 31 1 अपॉन y प्लस 3 को मैंने b एज्यूम किया था, तो इज इक्वल टू 85। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 बन गया। समझ में आ रहा है यहां तक? अभी मेरा सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करूंगा। सेकेंड इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, 31 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x माइनस 2 है प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y प्लस 3 है, तो यहाँ पे हो गया मेरा 89। तो 31 1 अपॉन x माइनस 2 क्या होता है मेरा, 31 इंटू ए हो जाएगा, ये 31a प्लस 27 1 अपॉन y प्लस 3 क्या है मेरा b है, तो 27b इज इक्वल टू 89। ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में देखिए अब 27a 27b 31a 31b। अभी देखो इसके पहले हमने जब ही एलिमिनेशन मेथड में देखा था कि ऐसा क्रॉस में, यानी कि a वाला कोएफिशिएंट b वाले कोएफिशिएंट के सेम था और b वाला कोएफिशिएंट a वाले कोएफिशिएंट के सेम था, यानी कि यहाँ से मुझे मल्टीप्लाई करूंगा नंबर बढ़ते जाएगा, लेकिन जल्दी कोएफिशिएंट सेम होने वाला नहीं है। यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कोएफिशिएंट और बड़ा होते जाएगा लेकिन जल्दी सेम नहीं होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा पता है, सबसे पहले अगर ऐड कर दिया तो 27 और 31 ऐड होके एक नंबर आएगा, वही 27 और 31 यहाँ पे भी ऐड होगा, एक नंबर आएगा, तो दोनों का ऐड होके x प्लस वाई मिल गया, यानी कि a प्लस भी मुझे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि इक्वेशन को मेरा थोड़ा सा आसान हो जाएगा, a प्लस भी मिल जाएगा, उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो a माइनस भी मुझे मिल जाएगा, वहां से मेरा a और b मिल जाएगा, तो उसके वैल्यू मेरा x और y में मिल आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैं? मुझे क्या दिखा है यहाँ से देखो, जब भी डायगोनली, यानी कि सबसे पहले पहला वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट था वो, और यहाँ पे यानी कि वो ज्यादा ध्यान मत दो, यहाँ पे यही ध्यान दो, इन दोनों को ऐड करूंगा मैं, एक जो नंबर आएगा वही नंबर तो यहाँ पे भी आएगा ऐड करने पे,
इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर आएगा वही तो यहाँ पे भी आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मुझे तो मिल ही जाएगा। कब मिलेगा? जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। अभी देखो कैसे होता है, तब समझेगा कि आपको क्लिक हो जाएगा कि कैसे, हाँ सही बात है। तो ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। ऐड करने के बाद क्या हो गया, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85, और यहाँ पे 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। दोनों को ऐड किया तो मेरा क्या हो गया, 58a है ना प्लस 58b इज इक्वल टू 4 और 8 8 16 1 17। ये मेरा क्या हो गया, 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 174 हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, 58 को पूरे का पूरे टर्म को 58 से डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय 58 ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को 58 से डिवाइड कर दिया तो मेरा इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको 58 से डिवाइड करोगे 53 जा 150, 8 3 जा 24, तो हो जाएगा यहाँ पे 3। ये मेरा इक्वेशन नंबर 5 बन गया। समझ में आ रहा है a प्लस बी मेरा कैसे निकला, और मैंने क्यों ऐड किया वो देखिए ध्यान से आप लोग। जब भी हमारा दोनों वेरिएबल का कोएफिशिएंट यानी कि 27 कहाँ गया, ये वाला कोएफिशिएंट और ये, यानी कि अलग अलग वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम दिखेगा, सेम टू सेम, देख रहे हो, इसका इससे सेम है, ये वाला इसके, तो क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। क्यों ऐड, ऐसे ये भी याद करके नहीं जाना है कि ऐड ही करना है सब्ट्रैक्ट करना है, आप खुद से दिमाग लगाओ ना। 27 और 31 को जो ऐड करूंगा एक नंबर आएगा, 31 27 और 27 का ऐड करूंगा वही नंबर ही तो आएगा, खाली ये उल्टा हुआ है। तो अभी क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 3 और 4 को, तो क्या आएगा, a प्लस बी मेरा मिल गया है। a माइनस बी अगर मुझे मिल जाता है तो a और b की वैल्यू आ जाएगी, वहां से मेरी x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो a और b मिले आ गया है मेरे पास, तो क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया है, यानी कि 4 वाला इक्वेशन ये वाला है, इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। जो आप लिख रहे हो वही आपको काम यहाँ पे करना है। क्यों मैंने किया ऐसा, 3 को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4 से मैंने क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि ये नंबर बड़ा था तो सब्ट्रैक्ट करूंगा था, वहां पे मेरा जो नंबर राइट साइड में आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89, और सब्ट्रैक्ट करूंगा 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया सबका साइन चेंज हो जाता है, तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 4a आ जाएगा, है कि नहीं। 31 में से 27 जाएगा 4a, और 27 माइनस 31 जाएगा तो माइनस 4b हो जाएगा यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 89 माइनस 85 4 को डिवाइड कर दिया सबसे, 1 माइनस डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 6। अभी इक्वेशन 6 आ गया, 5 और 6, a प्लस बी और a माइनस बी मुझे मिल गया है। अभी देखो ये लेंदी होते जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्व करने में आसान है। और यहाँ पे जो हम लोग अगर करते, यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम बनाने का ट्राई करते, तो हो सकता है हमारा कोएफिशिएंट सेम बन जाए, लेकिन वो क्या जाएगा, वैल्यू जो है बहुत बड़ी बड़ी आएगी। जैसे ही वैल्यू बड़ी आएगी तो उसमें मिस्टेक करने का चांस ज्यादा होता है, जैसे वैल्यू छोटी छोटी है तो उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो क्या करूंगा मैं, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और a प्लस बी इज इक्वल टू मेरा क्या है 3। ऐड क्यों किया है मैंने, क्योंकि मुझे अपोजिट साइन सिंबल दिख रहा था तो मैंने ऐड किया, कैंसल आउट हो गया, 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू मेरी आ गई 2। तो जैसे ही a की वैल्यू 2 आई, 2 एक इक्वेशन में किसी में रख दूंगा मैं, इसी में रख देता हूं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5 इक्वेशन में रखूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस, a की वैल्यू मेरे पास पता है 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3 माइनस 2, तो b की वैल्यू आ गई मेरी 1। a की वैल्यू आ गई है मेरे पास, b की वैल्यू आ गई। यहाँ पे देखो ये वाली इक्वेशन में रखा है, क्यों, दोनों में से किसी में भी रख सकता हूँ, दोनों इक्वेशन आसान ही है। मैंने क्या रखा, क्योंकि b माइनस में हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो कोई भी काम करना है आपको थोड़ा सा सोच के करना है, जैसे ही थोड़ा सा सोच के करोगे आपका सॉल्व होते जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व होते जाएगा वो भी। लेकिन अगर यहाँ पे ही आप सोच लोगे कि मैं इसका कोएफिशिएंट सेम करूँ, उसके बाद सोचोगे 10 मिनट सोचते रहोगे कि कौन से नंबर से करूँ,
और वो गलत हो गया आगे जाके तो मेहनत भी ज़्यादा लगी और काम भी नहीं हुआ, इसलिए आसान तरीके से देखना है। अभी हमारा a इज इक्वल टू, सिंस हमारा क्या था, a इज इक्वल टू 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 2, तो x माइनस 2 उस साइड जाएगा तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्या किया है x माइनस 2 को राइट हैंड साइड पे लेके गया तो 2x माइनस 4, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बचा था, इज इक्वल टू माइनस 4 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 5/2, आसान है। और सिंस b इज इक्वल टू 1/y प्लस 3 था इज इक्वल टू क्या है 1, तो y प्लस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 1 माइनस 3, तो y आ गया मेरा -2। अभी यहाँ पे हम लोग फिर से लिख सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इज x, y इज इक्वल टू 5/2, -2। यहाँ पे क्या क्या है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमारा नंबर बड़ा हो जाता है, एलिमिनेशन मेथड में ही मैंने बताया हुआ था कि नंबर जब भी बड़ा रहेगा तो उसको अपना दिमाग लगा के ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक रहता है उसमें। नंबर हमेशा क्रॉस में देखोगे आपका तो दोनों ऐड करने के बाद a प्लस बी मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद a माइनस बी, फिर a और b मिल जाएगा, वहां से x और y मिल जाएगा। यहाँ तक तो हमने किया ही था एलिमिनेशन में, बस इतना ही थोड़ा सा आगे करना है। और ये कब करना है, जब भी हमारा ऐड करने के बाद सेम नंबर आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? लास्ट प्रॉब्लम है हमारा 1.4 का, जहाँ पे दिख रहा है मुझे 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई दोनों डिनोमिनेटर में दोनों वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे 2 दिख रहा है मुझे, तो फ्रैक्शन वाला हो जाएगा वो। एलिमिनेशन मेथड में एक मैंने बताया था कि 1/2x प्लस 1/3x ऐसा आया था, प्लस 1/3x वाई इज इक्वल टू 2/4। तो मैंने क्या किया, 2 क्या था यहाँ पे 6 था शायद, कुछ भी हो सकता है। जब भी फ्रैक्शन में आया था मैंने पूरे को क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अभी अज्यूम करने से पहले मैं क्या काम करूंगा अपना, अज्यूम करने से पहले मैं ये वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इक्वेशन ये हो गया समझ लो 1, ये हो गया इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3x प्लस वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3x माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/8 क्या हो जाएगा ये -2/8 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 4 जा 8 -1/4। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, है ना। अभी 1/3x प्लस वाई 1/3x माइनस वाई को क्या कर सकता हूँ मैं, a और b एज्यूम कर लूंगा। तो रिप्लेसिंग 1/3x प्लस वाई विथ a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो क्या हो जाएगा मेरा पहला इक्वेशन, क्या बन जाएगा 1/3x प्लस वाई तो a है, प्लस 1/3x माइनस वाई b है, इज इक्वल टू 3/4। और यहाँ पे मेरा क्या आ गया है 1/3x प्लस वाई a प्लस b इज इक्वल टू -1/4। इन दोनों इक्वेशन सेम, अच्छा यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना था, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी हो गया माइनस, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/4 वाले में माइनस, ठीक है। वही सोचो दोनों इक्वेशन सेम टू सेम और वैल्यू अलग अलग कैसे आ सकती है। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया है 4 और 5। अभी देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ये थोड़ा सा फ्रैक्शन है, लेकिन फ्रैक्शन को सॉल्व करना आसान है, खाली नंबर है वहां पे। कोई भी फ्रैक्शन होता है उसको आसान है, ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना आसान ही होता है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों इक्वेशन को तो मेरा आसान हो जाएगा, लेकिन क्या की जरूरत है करने की, तो मैं फ्रैक्शन सॉल्व करके देखता हूँ ताकि आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। कभी भी फ्रैक्शन आ गया अगर नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कैसे करना है। तो क्या करूंगा, ऐड इक्वेशन 3 और 4 और 5 कर दूंगा, ऐड इक्वेशन 4 और 5 ऐड किया तो क्या हो गया a प्लस 5b इज इक्वल टू 3/4 और a माइनस b इज इक्वल टू -1/4। तो जैसे ही ऐड किया मेरा ये b कैंसिल हो गया तो 2a इज इक्वल टू, अभी ऐड कर रहा हूं लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का साइन है तो 3/4 -1/4 हो गया, ये ऐसा ही हुआ है। समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू क्या किया मैंने,
3/4 माइनस 1/4 क्या होता है, 3 माइनस 1 2/4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है, जब भी डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ऐड या सब्ट्रैक्ट रहेगा, जो भी सिंबल रहेगा और न्यूमरेटर को कर देना है उसको। ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू 1/4। अभी a की वैल्यू 1/4 रख देता हूं किसी भी एक इक्वेशन में। आसान है बहुत ज्यादा, फ्रैक्शन देख के आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक इक्वेशन में रख के दिखाता हूं मैं कैसे सॉल्व होते जाएगा। तो क्या होगा, a प्लस बी, पुट a इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 4। अगर यहीं पे मेरा डिनोमिनेटर अलग अलग होता ना, डिनोमिनेटर अलग अलग होता तो मैं क्या करता कि जाने तो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर बढ़ते जाएगा। इससे अच्छा है मैं क्या करता, तब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता, इसको किसी और से मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 ही दिख रहा है सब जगह, तो क्या जरूरत है मुझे मल्टीप्लाई करने की। तो 1/4 रखा है जैसे इक्वेशन 4 में, तो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 3/4। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, 3/4 माइनस 1/4। यहाँ पे भी क्या हो गया, 2/4। 3 माइनस 1 2/4 हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, कैंसल आउट होके। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। मैं क्या करूंगा, इक्वेशन में अपने रख दूंगा। सिंस a इज इक्वल टू मेरा क्या है 3x प्लस वाई, सिंस a इज इक्वल टू 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4 एंड b इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b की वैल्यू आ गई है 1/2। तो यहाँ से मेरा ये a को अभी हटाना है क्योंकि मेरे को x पे काम करना है, तो ये यहाँ पे लेके आऊंगा। ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई एंड b को मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई। 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई, ये दोनों इक्वेशन बन गया मेरा। यहाँ पे लिख सकता हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन मेरा बन गया है ये 6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मेरा इक्वेशन बन गया है 7। दोनों का दोनों देखो 3x प्लस वाई है 3x माइनस वाई है, दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर देता हूँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से फिर ऐड करना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था जब भी डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू आ जाएगी तो दोनों वैल्यू सॉल्व करने के लिए दूसरा इक्वेशन बनेगा, वहां से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 6 एंड 7 को जैसे ही ऐड किया तो क्या आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ से जैसे ही करूंगा ऐड, वाई वाई कैंसल, 6x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 1। वैल्यू जैसे ही x की वैल्यू 1 आ गई, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसी एक में इक्वेशन में रख देता हूं मैं। किस में रखूं, यहां पे रख देता हूं। तो x की वैल्यू 1 रखा हूं इन इक्वेशन 6, है ना। समझ में आ रहा है सबको, थोड़ा सा लेंदी हो गया है, उतना जगह नहीं है, जगह तो थी बहुत लेकिन वहां पे क्वेश्चन लिख दिया मैंने। तो इन इक्वेशन 6 में ऐसे ही रखूंगा। 6 में क्यों रखा हूं, क्योंकि y मेरा सिंगल यहाँ पे यहीं पे है, तो क्या करूंगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो 3 इंटू 1 3 होता है, उस साइड में जाएगा निगेटिव, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अभी x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 और 1 आ गई है, यानी कि हमारा एक क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। यहाँ इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, बस 1/4। आप क्या कर सकते हो, यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा है 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन लास्ट में आपका जाके a और b का वैल्यू जो आया है वही आएगा, वो फ्रैक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे सब जगह डिनोमिनेटर 4 ही दिख रहा था, तो 4 को सॉल्व करना आसान है। जब भी डिनोमिनेटर इक्वल रहता है तो न्यूमरेटर में क्या करना होता है, या तो एडिशन रहेगा तो एडिशन कर देंगे, सब्ट्रैक्शन रहेगा सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब भी डिनोमिनेटर में x और y दोनों सब साथ में रहते हैं तो हमको एक और इक्वेशन बनता है, वो इक्वेशन को भी सॉल्व करके तब हमारी x और y की वैल्यू आती है। तो यहाँ यहीं तक था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे जैसे नया क्वेश्चन आप लोग को, और आपके अगर टेक्स्ट बुक में और क्वेश्चन है तो आप और क्वेश्चन मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी 5-5, 7-7 मिनट का क्वेश्चन रहेगा वो, बस, ठीक है। इसके बाद हम सीखने वाले हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या रहेगा, हमको कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा, यानी कि कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम रहेगी,
उसके थ्रू हमको इक्वेशन बनाना है, एक्स और वाई कैसे एज्यूम करना है और वो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो देखेंगे हम लोग।